ज़बूर 21वां। ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सिर पर रखता है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत व जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से माला माल करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुरम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदावंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बश न होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तनूर की मानिंद कर देगा। खुदावंद अपने गजब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को जमीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। तू उनके मुकाबला में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करें। ज़बूर 22वां। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नालाओ फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा न हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुजाहिका उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीरखार ही था। तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं
मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। लेकिन तू ऐ खुदावंद दूर न रह। ऐ मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमायत में तेरी सताइश करूंगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसकी सताइश करो। ऐ याकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और ऐ इस्राएल की नस्ल, सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छिपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सनाखानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और सैर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अबद तक जिंदा रहे। सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी, और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सिजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। ज़बूर 23वां। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। ज़बूर 24वां। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी
اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ زبور 25واں۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جاں فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔
دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔